उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा हाईवे पर घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे आगरा से नोएडा की दिशा में जा रही 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिससे कई वाहनों में आग लग गई। इस दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हुए। मरने वालों में प्रयागराज, गोंडा और आजमगढ़ के लोग शामिल हैं। बचाव कार्य में पुलिस, फायर ब्रिगेड, NHAI और SDRF की टीमें लगी रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हृदय विदारक बताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और PMNRF से सहायता की घोषणा की। उत्तर भारत में जारी घने कोहरे और शीतल लहर के कारण ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आज भारत ने विजय दिवस मनाया, जो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश के निर्माण की याद दिलाता है। इस 13 दिन के युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने ढाका में आत्मसमर्पण किया, जिसमें 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री S जयशंकर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि ये जीत सैनिकों की वीरता और बलिदान का प्रतीक है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। देश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां सैनिकों के बलिदान को याद किया गया और स्वतंत्रता की कीमत को समझा गया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025 पेश किया। ये बिल एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010 को बदलकर नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में भारतीय और विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय क्षमता हासिल करना है, जो स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिल में स्वतंत्र नाभिकीय सुरक्षा नियामक की स्थापना, दायित्व नियमों में सुधार और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के विकास पर जोर है। ये निवेश आकर्षित करेगा और कोयले पर निर्भरता कम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया, जिसमें बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है। पहले ये 74% थी। इससे पॉलिसी धारकों की सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, तकनीक आएगी और सबका बीमा का लक्ष्य पूरा होगा। बिल इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999 में संशोधन करता है। इससे बीमा पहुंच बढ़ेगी, नए उत्पाद आएंगे और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का विजन है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मारे गए 2 हमलावरों में से एक, साजिद अकरम 50 हैदराबाद का रहने वाला था। वो 2022 में आखिरी बार भारत आया था। हमले में 16 लोग मारे गए और 40 घायल हुए, जिनमें 3 भारतीय छात्र शामिल हैं। भारतीय अधिकारियों ने जांच की, लेकिन भारत में कोई लिंक नहीं मिला। ये हमला यहूदियों के एक कार्यक्रम पर हुआ था। घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए, मुख्य रूप से मौत, प्रवास और फॉर्म न जमा करने के कारण। TMC ने इसे भाजपा के घुसपैठिया दावे का खंडन बताया। एक TMC पार्षद को मृत दिखाने पर बड़ा विवाद हुआ, जहां उन्होंने शमशान जाकर प्रदर्शन किया। ये प्रक्रिया पारदर्शी बताई गई, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़े हैं। लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया गया, जो मनरेगा को बदलकर 125 दिन रोजगार गारंटी देगा और ग्रामीण विकास पर फोकस करेगा। विपक्ष, खासकर TMC की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने विरोध किया। कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान है और इससे देशव्यापी आंदोलन होगा। सरकार ने इसे विकसित भारत 2047 से जोड़ा, लेकिन नाम बदलने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया। उत्तर
उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतल लहर जारी है, जिससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 200 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और विजिबिलिटी 0 रही। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी अलर्ट है, जबकि कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। कोहरे से सड़क हादसे बढ़े हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे का मामला। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जो यात्रा और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। LIC की बीमा सखी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका बढ़ाने के लिए एक शानदार सरकारी समर्थित पहल है। ये योजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी और 2025 में भी काफी लोकप्रिय बनी हुई है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं उम्र 18 से 40 वर्ष LIC एजेंट बनकर ट्रेनिंग ले सकती हैं, जो पूरी तरह फ्री है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें स्टाइपेंड मिलता है और पॉलिसी बेचने पर कमीशन से हर महीने 7,000 रुपए या उससे अधिक की गारंटी शुदा कमाई हो सकती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुल 25,757 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती CAPF, SSF, असम राइफल्स आदि में कांस्टेबल के पदों के लिए है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है और उम्र 18 से 23 वर्ष, आरक्षण के साथ छूट। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में होगी। ये भर्ती लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका है, खासकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में करियर बनाने वालों के लिए। सैलरी लेवल 3 के अनुसार 25,000 रुपए से शुरू होती है, साथ ही अन्य भत्ते।